हेलो फ्रेंड्स, अब हम शुरू कर रहे हैं यूपी कैटेट के क्वेश्चंस का डिस्कशन। हम दुवासु मथुरा का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ ही हम यूपी कैटेट की जीके के क्वेश्चन का डिस्कशन भी ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जो है हमारे चैनल पर जाके वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम यूपी कैटेट को थोड़ा सा जान लेते हैं। यूपी कैटेट का जो एग्ज़ाम है वो मेरठ में और फैज़ाबाद जो कि अयोध्या है अब उसमें पीजी वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए होता है। यहाँ पे जो है वो 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चंस आपके जीके के होते हैं और बाकी के 175 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, जिसमें एनिमल साइंस, वेटनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री आते हैं। सभी क्वेश्चंस के अलग अलग किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये यूपी कैट के ब्राउचर में दिया, इंफॉर्मेशन ब्राउचर में दिया होता है। और जो है अब हम जो है डिस्कशन कर चुके हैं जीके का, तो अब हम जो है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। दुआसू में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें आप जो है कोई भी गलती से भी जो है गलत क्वेश्चन को नहीं करें जो आपको नहीं आता हो सही से। तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आते हो, वरना आपके बहुत से मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे। तो हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें यह है कि 3 ब्रीड क्रॉस फीमेल को अगर मेट किया जाए फिर से फर्स्ट साइड से, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम टॉप क्रॉसिंग कहेंगे। देन वी हैव स्पेसिफिक टी सेल। जो आपका टी सेल इनिबिटर पूछा गया था, तो आपका टी सेल इनिबिटर होता है साइक्लोस्पोरिन। जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से आपका जो साइक्लोस्पोरिन है वो आपका टी सेल इनिबिटर है। एंड अब वी हैव आवर थर्ड क्वेश्चन। बोट काइंड ऑफ एनिमल इज गोट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया कि गोट किस तरीके के एनिमल है। तो गोट आपका ब्राउजर है। जो है आप जब ओमार भरें तो उसे भी ध्यान से भरें। अगर आपने बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ रखा है फिर आप भरें तो उसका ओमार में भी गैप छोड़ें, वरना आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मेरा हो गया था। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ही आता था क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने पहले एक क्वेश्चन छोड़ दिया था और फिर इसको कर रहा, तो इसको मैंने गलत ओमार में गलत बबल फिल कर दिया, इसलिए मेरा नेगेटिव में चला गया था। फिर आपसे पूछा गया है कि अगर हम जो एग को प्रिजर्वेशन मेथड इसमें हम ऑयल से कोटिंग करते हैं तो एग को कब तक बचा पाएगा? तो वो एग को जो है 6 मंथ तक प्रोटेक्ट करता है। देन वी हैव जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं? उसमें आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। देन आपसे पूछा गया कि ग्लोबल टाइगर डे कब होता है? तो आपका ग्लोबल टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को होता है। और ये जो है टाइगर के प्रोटेक्शंस के लिए, क्योंकि टाइगर बहुत ही कम नियर बाय 3000 रह गए थे 2010 में। 2010 से आपका इंटरनेशनल ग्लोबल टाइगर डे मनाना शुरू हुआ है। ये 29 जुलाई को होता है एवरी ईयर। फिर ये पूछा गया है कि एनाटॉमी का क्वेश्चन है, सुपरफिशियल ग्लूटियस मसल्स एब्सेंट किस एनिमल में होती हैं? तो ये आपका ऑक्स में, ये आपके ऑक्स में जो है एब्सेंट होती हैं। देन आपसे पूछा गया है कि प्यूबर्टी एज क्या है काऊ में? आप अलग अलग एनिमल्स की जो प्यूबर्टी एज है एक चार्ट बना के याद कर लीजिए। तो आपका ये जो है 12 मंथ्स है। इसमें 12 से आपका 15 मंथ तक रेंज है। ये ऐसी चीज़ों में रेंज होती है, तो 12 से 15 मंथ्स तक जो है वो काऊ प्यूबर्टी में आ जाती है। देन वी हैव वैक्सिंग। वैक्सिंग किस एनिमल में होती है? तो ये मेयर में प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे पार्चुरेशन का टाइम जो है पास आ जाता है, नियर बाय 1 या 2 दिन पहले मेल में जो है वैक्सिंग हो जाती है टीट्स में। एंड वी हैव आइडल टाइम फॉर द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को कितने टाइम के अंदर आफ्टर पार्चुरेशन अपने आप जो है एक्सपल्ड हो जाना चाहिए?
वरना जो है अगर नहीं हो पाएगा तो आरओपी हो जाएगा। तो कब से हो जाना चाहिए? विद इन 12 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। और जो ऑप्शन दिए गए थे वो काफ़ी दूर थे, जैसे कि 36 आवर, 48 आवर्स, तो ये सबसे जो सुटेबल ऑप्शन था। देन वी हैव एमनियन और कोरियन, किससे जो है ड्राइव होते हैं? तो जो आपका एमनियन होता है उसकी जो आउटर लेयर साइड होती है वो मीजोडर्म से होती है, और जो इनर साइड होती है वो एक्टोडर्म से बनी होती है। कोरियन आपका मीजोडर्म से बना होता है। तो इसी हिसाब से आप अपना सुटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। देन वी हैव नर्वस सिस्टम आपका किससे ड्राइव होता है? तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म से डिराइव होता है। देन वी हैव ग्लाइकोजेनिक एंड लाइपोलिटिक विटामिन। देखिए इसमें भी विटामिन के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके दुआसा में अभी आए थे, आपके आईसीआर में भी आते, तो विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये है नियासिन, इसका आंसर है नियासिन। देन वी हैव फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन किस में होता है? तो इसमें भी ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। इसमें आपके जो है मेनली जो दो ऑप्शन जिसमें आप फंसेंगे वो है पीआरए या आरआरए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका आर आर ए है। अगर आप 200 वाली स्लाइड को देखेंगे, हमारी वीडियोस को देखेंगे, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था पी आर आर ए जिसमें ऑप्शंस थे। उसमें पूछा गया था कि विलेजर्स अगर जो है एक साथ मिल के टुगेदर दे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, तो क्या होता? तो वो पी आर ए होता। इसमें क्या है? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, इसमें आर आर ए है। देन वी हैव जेल फॉर्मिंग मसल प्रोटीन कौन सा होता है? तो मसल्स में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जिसमें से कि मायोसिन, मायोसिन आपका जेल फॉर्म करता है। देन वी हैव कि वो क्या दिया जाता है इससे कि ओपन करने के लिए रूमुलर रेटिकुलर ग्रुप या उनसे क्लोज करने के लिए? तो ये होना चाहिए आपका कॉपर सल्फेट। आपका कॉपर सल्फेट दिया जाता है रूमुलर रेटिकुलर जो ग्रुप होता है उसको क्लोज करने के लिए। देन वी हैव इसमें से जो है बहुत सारे एंजाइम दिए गए थे आपको, तो इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलिटिक एंजाइम नहीं है, यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिटिक नहीं है इनमें से कौन सा? तो ये आपका जो है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ये आपके बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है। देन वी हैव विच इज नॉट अ एम्फीफेटिक लिपिड। इनमें से कौन सा एम्फीफेटिक लिपिड नहीं है? तो आपको अलग अलग लिपिड्स के बहुत सारे एग्जांपल दिए गए थे, तो इसका है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। Then we have liver is not able to utilize ketone bodies due, so this is due to because liver जो है लैग करता है आपका एंजाइम बीटा कीटो एसाइल को ए ट्रांसफरेज। जो एंजाइम होता है ये इसको लैग करता है, जिस बार लिवर इज नॉट एबल टू यूटिलाइज कीटोन बॉडीज। देन वी हैव मशीन स्टेन पूछा गया है, कहाँ पे यूज होता है? देन वी हैव नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछा गया है, जैसे कि आपका सुक्रोज है। सुक्रोज है, लेकिन बहुत से बच्चों ने क्या करा, इसमें सिर्फ सुक्रोज को देखा और लगा दिया, लेकिन जबकि इसमें ट्रे हेलोज भी है।
ट्री हेलोज भी जो है एक तरीके से आपका रिड्यूसिंग शुगर ही है, तो इसमें इसका आंसर बोथ होना चाहिए था, तो आपको जो है और ऑप्शंस भी पता होने चाहिए। देन आपसे पूछा गया था सेंट्रल स्पॉट इन दी पोस्टीरियर रेटिना क्या है, ये आपका येलो स्पॉट है। इसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा ब्लाइंड स्पॉट वगैरह देके, तो आपका ये सेंटर स्पॉट है येलो स्पॉट। देन वी हैव प्रोटीन एक्ट एज अ कटायन, प्रोटीन कटायन की तरह कैसे काम कब काम करता है, जब उसका पीएच लोअर हो जाता है पीआई वैल्यू से। जब पीएच क्या हो जाता है, ये लोअर हो जाता है पीआई वैल्यू से, तब ये कटायन की तरह काम करता है। देन नाइट्रेट की कंसनट्रेट बैकबोन में कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी होनी चाहिए 120 ppm। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होती है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होती है, तो आपको उसकी जो डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि मोर देन 50, मतलब एक सिंगल क्रॉप जो है हमारी पूरी इनकम का 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, तो वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो जाती है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इसका ये दे देंगे मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सिंगल क्रॉप, तो उसे क्या कहेंगे, उसे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहेंगे, मोर देन 50%। है स्टीमिंग अप, स्टीमिंग अप जो है क्या है, स्टीमिंग अप में क्या है कि जो न्यूट्रिशन, हाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हम जो है प्रेगनेंसी के से पार्चुरेशन से, प्रेगनेंसी प्रोवाइड करते हैं पार्चुरेशन से एक दो दो वीक पहले, तो उसको जो है स्टीमिंग अप कहते हैं, जिससे कि जो है अच्छे से बाद में मिल्क यील्ड भी अच्छा हो, और जो है ओवुलेशन जो है उसके बाद जो है बच्चे का वेट भी जो है अच्छा हो, काफ का वेट भी अच्छा हो। देन वी हैव आवर 27th क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वायरस किस फैमिली में आते हैं, तो आपको एक चार्ट पूरा याद करना होगा कि आरएनए पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, सिमेट्री क्या है वायरसेस में, तो ये आपका पॉक्स वायरिडे जो फैमिली है उसमें जो है ये आते हैं। देन आपसे पूछा गया कि वायरल ओन्कोजेनेसिस कोज्ड बाय विच फैमिली, तो बहुत सारी फैमिलीज आती हैं जो वायरल ओन्कोजेनेसिस करती हैं, जैसे कि आपकी इसमें ऑप्शन में जो अच्छा सूटेबल था वो था हर्पीज वायरिडी। ये एच है, हर्पीज वायरिडी। फिर आपसे पूछा है गैग पाव एंड जीन ये किसमें है, तो गैग एंड पोलो जो आपका जीन प्रेजेंट होता है वो आपका रेट्रोवायरिडी फैमिली में होता है। देन आपका एग वाइट का पीएच पूछा गया, तो एग वाइट का जो जब एग जो है ले करती है तब उसका पीएच 7.6 से 7.9 के आसपास होता है, यानी कि एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, लेकिन जैसे जैसे एग पुराना हो जाता है तो ये पीएच इसका बढ़ता जाता है, एल्कलाइन की तरफ जाता जाता है ये और ज़्यादा। देन आपसे पूछा गया कि रोमन फ्लूइड का पीएच क्या है, तो रोमन फ्लूइड का आपका जो नॉर्मल रोमन फ्लूइड का पीएच है वो 5.5 है। एंड आपसे पूछा गया है कि ग्रेन एंगोर्जमेंट हो जाए तो रोमन फ्लूइड का कलर क्या होता है, अगर ग्रेन एंगोर्जमेंट हो जाए तो ये आपका मिल्की ग्रे हो जाता है। रोमन फ्लूइड आपका जो है मिल्की ग्रे कलर का हो जाता है। देन आपसे पूछा गया है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या फंक्शन होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, वो ट्रांसक्राइब कराता है डीएनए को टू सिंथेसाइज 5s 5s राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए एंड अदर स्मॉल आरएनएज, ये पार्ट होते हैं हाउसकीपिंग जीन के। देन वी हैव बालबिनी रिंग्स, तो बालबली रिंग्स क्या होती है, ये तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं, और ये जो है ऐसी लोकेशन पर प्रेजेंट होती हैं जो एक्टिव साइट्स होती हैं फॉर आरएनए सिंथेसिस, तो ये जो है किसमें प्रेजेंट होती हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में।
वी हैव मेज़ की वैरायटी पूछी गई थी बहुत सारी अलग अलग, जैसे कैंट है वो ओट की वैरायटी है। मेज़ की एक वैरायटी है अफ्रीकन टोल। नेक्स्ट ईयर जो मीट जो है अलग अलग एनिमल का मीट होता है उनमें फिर डिसीज हो जाती है, तो कौन से में हम टोटली कंडेम कर देते हैं, किसी में हम पार्ट निकाल लेते हैं, किसी में हम जो है ससेप्टेबल पार्ट्स को ही अलग करते हैं, बाकी पूरा मीट को कंडेम नहीं करते, उसको आगे भेज देते हैं। लेकिन कुछ कुछ डिसीज जो होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस और वाय होती हैं तो उनमें हम टोटली कंडेम कर दें, तो वो आपको देखना है कि इसमें ये एक है, दो है, या ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है। देन वी हैव जूनोटिक क्रिप्टोस्पोरिडियम की वो कौन सी जो है स्पीशीज है जो कि जूनोटिक होती है, तो ये होती है क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम। देन आपसे पूछा गया है कि थिलेरिया, अगर थिलेरिया आपके डॉग में हो जाए, थिलेरिया डॉग में जो है उसकी क्या स्पीशीज है, तो आपका जो है इसमें है थिलेरिया इक्वी। ये वो थिलेरिया की स्पीशीज है जो डॉग को इन्फेक्ट करती है। देन वी हैव ट्रिपेनोसोमा इन मैन में कौन सा है, तो वो है आपका टी क्रूजी। टी क्रूजी भी है और उसके साथ साथ का ट्रिपेनोसोमा ब्रूसे गैम्बियोसे भी है, एंड ट्राइपेनोसोमा ब्रूसे रोडेंसी भी है। वी हैव कॉक्सीडिया विच डू नॉट रिलीज इट्स स्पोर्स इन द एनवायरनमेंट, वो कौन सा कॉक्सीडिया जो अपने स्पोर को एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करता, तो वह है आपका सार्कोसिस्टिक। देन वी हैव गैडिंग, गैडिंग जो है कौन से पैरासाइट से रिलेटेड है, ये आपका कैलीफोरस है। गैडिंग इज समथिंग रिलेटेड टू कि एक फ्लाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है इन सर्च ऑफ प्लेजर, तो उसे गैडिंग कहते हैं, तो ये आपका कैलीफोरा में है। Then आपका लेडन टाइप मेड्यूला किसके वूल में प्रेजेंट होता है, तो आपका ये जो लेडन टाइप मेड्यूला होता है ये रैबिट के वूल में प्रेजेंट होता है। एंड आपसे पूछा गया है कि ड्रग डेट इनहिबिट नॉर एपिनेफ्रिन, तो नॉर एपिनेफ्रिन में काफ़ी चीज़ें हैं कि उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, उसके रीअपटेक को कैसे, तो ये आया था कि इसके सिंथेसिस को, सिंथेसिस को, तो ये आपका इसका है कार्बिडोपा। एंड वी हैव सेंट्रल एंटीट्यूसिव एजेंट क्या है, जो सेंट्रल एंटीट्यूसिव एजेंट कौन सा है, तो वो आपको बताना था, तो सेंट्रल एंटीट्यूसिव एजेंट आपका यानी कि आपके कफ को रोक दें, तो आपका कोडीन भी है, आपका जो है डेक्स्ट्रो, काफ़ी कुछ कुछ हो गया है, ये आपका है डेक्स्ट्रो मेट्रोपेन। देन आपका सेलेनियम, फिर से ये दुआसों में भी क्वेश्चन आया है, आपका दुआसों में भी ये क्वेश्चन आया, तो आपका सेलेनियम
किस में प्रेजेंट है, तो आपका सेलेनियम जो है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज में प्रेजेंट है। इसमें पूछा गया कि विच टॉक्सिसिटी इंक्रीजिंग इन रूमेन, रूमेन में किसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो ये CN की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। यानी आपसे पूछा गया है कि चॉकलेट ब्राउन कलर ब्लड किस में हो जाता है, तो ये नाइट्रेट में हो जाता है आपका, नाइट्रेट की पॉइजनिंग में। अब फिर आपसे पूछा गया है कि लार्वा कोज एन्यूरिज्म एंड कोलिक इन हॉर्स, तो यह आपका है स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोडक्शन फीडिंग स्टैंडर्ड जो है न्यूट्रिशन से, जो फीडिंग स्टैंडर्ड है, डाइजेस्टिव फीडिंग स्टैंडर्ड, प्रोडक्शन फीडिंग स्टैंडर्ड, तो इसमें से ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको फाइंड करना था प्रोडक्शन फीडिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, तो स्टार्च, स्टार्च इक्विवेलेंट वाला है वो आपका प्रोडक्शन फीडिंग स्टैंडर्ड है। आपसे पूछा गया है ST का टाइम क्या है, तो इसका है आपका टाइम एंड टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। देन विद दिस हमारे 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बाकी फिर हमारी दो और स्लाइड, दो और वीडियोज़ हैं जिसमें फिर से हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके साथ ही आपको जो है, अगर आपने दुआसो मथुरा वाली वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे वो भी हैं, आप वो देख सकते हैं। यूपी कैटेट की GK की भी हमने वीडियो पहले से बनी हुई है, और इसके साथ ही आगे आपके जो है वीडियोस आएंगे, जो है यूपी कैटेट के 50 से आगे 100 तक क्वेश्चन एंड 101 से 150 तक क्वेश्चन। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।